बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं जितनी बहन भाई, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज जो बात होगी वो नवाज शरीफ के जलसे पर होगी, ये आप सुन सकेंगे, और साथ रिज साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है उस पर भी होगी। तो यार ये मेरा थोड़ा सा हाथ जो है ना ये सूजा हुआ है, आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर ना वो 4 शहद की जो मक्खियां वो काटनी, एक इधर काट गई है और एक इधर काटा है और एक ने इधर और एक ने इधर काटा है इस अंगली के ऊपर। तो इस वक्त जो है वो काफी मुझे सुकून आ रहा है, मजा आ रहा है। उस वक्त तकलीफ हुई, लेकिन अब जो है ना वो काफी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये हो जाता है ये मामला, तो ये वो सीन बना है। तो नाज़रीन साद से रिज साहब का जो पैगाम आया सामने वो ये है कि अगर ये पूरा निजाम नवाज शरीफ के साथ खड़ा होकर नंगा हो गया, पूरी दुनिया ने देखा, और यार जो जश्न मना रहे हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि आपको लाने वाले जब उनका दिल करते थे इक़्तिदार से फेंक भी देते हैं बाहर, जिस तरह से कूड़ा क्रिकेट को फेंका जाता है, यानी जब उस कूड़े के गांध जैसे जिसको हम कहते हैं, और जब उन शापरों के अंदर कोई चीज हो ना, स्वीट होगी, मिठाई वगैरह या बिस्किट वगैरह, तो उन लिफाफों की, उन शापरों की बड़ी अहमियत होती है। उसे बड़ा हम एहतियात के साथ क्या करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं। अगर केक पैक हो, स्वीट पैक हो, इस तरह से जब हम वही स्वीट, वही केक, वही बिस्किट, वही जलेबियां वो खा लेते हैं, तो उन शापरों की जो हैसियत होती है, जो औकात होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर हम उनको ठुड्डे मारकर वो जो कूड़ादान होता है वहां पर फेंक देते हैं, डस्टबिन जो होते हैं उसके अंदर फेंक देते हैं, डाल देते हैं। तो यार ये वो हैसियत है, और नवाज शरीफ की भी वही हैसियत है, वही की वही, सेम टू सेम। यानी एस्टेब्लिशमेंट का जब दिल करता है तो वो इनको करते हैं इस्तेमाल। जब ये इस्तेमाल हो जाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी है, तो फिर उसी तरह से इनको कूड़ादान के अंदर फेंक दिया जाता है और इक़्तिदार से निकालकर दूर जो है ना वो फेंक दिया जाता है। ये वो सिस्टम है जो चलता रहता है नवाज शरीफ के साथ, और जश्न भी मना रहे हैं, और इनको इनका जो जश्न है वो भी गले पड़ेगा, और ये पूरा निजाम भी नंगा हुआ है। तो साद रिज साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी, अदालतें भी साथ खड़ी, यानी तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इदारे और इदारों के अंदर काम करने वाले लोग भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए। तो वो भी इस इतनी बड़ा जलसा ना करवा सके, तो हम 24 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल देंगे और जलसा होगा बड़ा। मजीद क्या क्या है साद रिज साहब ने, आइए नाज़रीन वो आपको सुनवाते हैं। सियासत करने आ रहे हो तो सियासत का मैदान भी खुला, आओ करके दिखाओ जलसा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈलेंज देने आ, खाली ए नहीं, ये 13 जमाता पीडीएम वालियां भी रल जान ते जेड़ा अंदर पाया होया ना ओनू भी बाहर ले आन ते ए भी करन मीनारे पाकिस्तान जलसा। ते ਅਸੀਂ 24 घंटे दे नोटिस ते ਅਸੀਂ भी करांगे, ते लग पता जाएगा कि पाकिस्तान लिबरलिज्म और जनाब इमरान बल्ले तीर नून शेर की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ। तो नाज़रीन ये था अल्लामा साद सैंडिस साहब का वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए। बिल्कुल यार, अगर इनके अंदर इतनी दमखम है, इनके अंदर इतनी जुर्रत है, इनके अंदर इतनी क्या होता है इबैलिटी है, काबिलियत है, अवाम का अगर इन पर एतमाद है, तो ये यार पूरे मुल्क में पैसों की बजाय ऐसे ही जलसा करके दिखाए। मैं बजाते खुद टीआरपी के जलसों में जाता हूं, 1-2 मरतबा कवरेज के लिए गया, आपने भी देखा, बहुत से लोगों से मुलाकात भी वहां पर होती है। नेक्स्ट उर्स भी आ रहा है, वहां पर भी इरादा है जाने का। तो यार वहां पर मैंने अपनी आंखों से लोग देखे, एक नहीं होते, सैकड़ों नहीं होते, हजारों की, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। पूछना यह है कि वो लोग किस तरह से आते हैं, क्या उनको यहां से कोई, यानी जो हल्के के अंदर टीआरपी के कैंडिडेट होते हैं वो पैसे देते हैं,
क्या ये सीन होता है? तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए मैंने ये अपना जो सफर का आगाज किया यहीं से स्टार्ट किया। मैंने कहा कि चलो यार स्पेशल गाड़ी की बजाय जो इनकी गाड़ियां जा रही है यहां से सफर करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से इनको भेजा जाता है। क्या इनको जो कैंडिडेट है वो साद रेजी साहब को खुश करने के लिए गाड़ियां जो ला रहा है, तो इन गाड़ियों का किराया भी क्या ये लोग खुद अपनी जेब से देंगे या वही कैंडिडेट देगा इनको कि पैसे मैसे या रोटी शोटी खिलाने के, ये सब कुछ। तो मैं इनके साथ बैठ गया तो उन्होंने कहा कि इतनी किराया बनता है, सब लोग जो है वो किराया निकाल लें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया, नून लीग का जलसा होता, उनका कैंडिडेट तो फ्री में लेकर जाता, तो सब लोगों ने पैसे दिए। मैं वो सारा का सारा सीन अपनी आंखों से देखता रहा, सारा का सारा। मैंने भी पैसे दे दिए कि ये ले, हमारा भी हिस्सा आ गया। उसके बाद जब वहां पर पहुंचे, जलसा हुआ, जलसा होकर खत्म हो गया, फिर गाड़ी वापस आई क्योंकि उस वक्त जुहर का टाइम था, असर का टाइम था जब हमारी गाड़ी यहां से गई बावलपुर जलसे के अंदर। फिर जब इशा के बाद 10-12 बजे जब जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, वापस आई, तो रास्ते में हमने रोटी ली। यानी मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, वो भी मेरे साथ था, तो मैंने उसको पैसे दिए तो वो गया खाना लेकर आया। यानी बाकी जो लोग बैठे थे उनमें से किसी ने खाना नहीं लिया, हमने लिया। यानी मैंने अपने दोस्त को कहा कि चलो यार हमें तो भूख लगी, हम खाना लेते हैं। वो गया और लेकर आ गया, हमने खाना लिया। तकरीबन 4-5 रोटियां थी और दाल थी। तो फिर जो हमारे साथ बैठे हुए लोग थे वो देख रहे थे। मैंने कहा कि यार आप भी आ जाएं, खाएं, जो नसीब में आप खा लेते हैं मिलकर। तो हम सब लोगों ने वो मिलकर उन 4-5 रोटियों को खाया। कहने का मकसद ये है कि यार ये जो लोग जाते हैं ना, ये अपनी जेब से किराया देते हैं और फिर खाना भी अपनी जेब से खाते हैं। एक निवाला भी, यानी जो हल्के का कैंडिडेट होता है, उम्मीदवार होता है, वो चाहे एमपीए का हो, एमएनए का हो, काउंसलर हो, जो भी हो, वो अपनी जेब से नून लीग की तरह बंदोबस्त नहीं करता कि आप जाएं मुझे शाबाश देगा शहबाज शरीफ। नहीं, ये जितने लोग जाते हैं टीएलपी के, ये मुखलिस जाते हैं, अपनी जेब से किराया देकर जाते हैं, रोटी अपनी जेब से खाते हैं। तो याद रखिए जब इस तरह से कौम खड़ी होती है, स्टैंड होती है, तो उस वक्त ही पाकिस्तान के अंदर तब्दीली, या वैसे ओवरऑल भी कहीं भी जब ये जज्बा हो तो उस वक्त जो है वो तब्दीली आती है। ऐसे तब्दीली ना आप ला सकते हैं, ना आप कभी लाने का सोचे। जो लोग बिरयानी की प्लेट पर बिक जाएं, 5-5 हजार लेकर वहां पहुंच जाए, फिर हशर वही होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो गिर जाते हैं। फिर लंदन का जो इनका वो कोठा है, वो जो है ना इनका एक क्या होती है, तहफ़्फ़ुज़गाह बन जाती है और ये वहां पर जाकर पनाह लेते हैं। फिर ये सीन नहीं होता, बल्कि फिर फैजाबाद होता है, फिर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन होती है, फिर मैदान होता है, फिर वो जान होती है जो उन धरनों और लॉन्ग मार्चों के दौरान कुर्बान होती है। ये फिर वो सीन होता है, फिर वो रोटियां तोड़ना, नारे लगाना, ये चीजें नहीं होती। और जब इस तरह से कौम करेगी तो याद रखिए तब्दीली भी उस दिन आएगी। इसके अलावा तब्दीली आने का या लाने का नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह तब्दीली आई और नवाज शरीफ तब्दीली लेकर आए, ये नामुमकिन है। और हाँ, वो लोग भी सुन ले जो इसको लेकर आए हैं, जो चाहते हैं कि अब मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, तो वो भी नवाज शरीफ को बिठाकर तब्दीली किसी भी सूरत नहीं ला सकते, किसी भी सूरत। जो भी ये कर ले हालात वही रहेंगे, क्योंकि जब निजाम ही बदबूदार है, जब तक इस निजाम को उखेड़ कर दूर नहीं फेंका जाएगा पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक तब्दीली लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निजाम को बदलना पड़ेगा, इस निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इस निजाम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इस निजाम को तोड़ना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, फिर जाकर तब्दीली लाई जा सकती है, तब्दीली आई जा सकती है। बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ बन जाए, जरदारी बन जाए, इमरान खान बन जाए, या यही साद हुसैन रिजवी साहब भी बन जाए। अगर निजाम यही रहा, मैं निजाम की बात करूं, तो फिर तब्दीली लाना किसी के बस की बात नहीं।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।